नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी राह पर चलने वाला हूं जहां से आपकी जिंदगी को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान मिलेगी। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य बंधन की, उस मानसिक जाल की जिसने अनगिनत सपनों को कैद कर रखा है, अनगिनत संभावनाओं को धुंधला कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं द माइंड ट्रैप की। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण है जो आपको आपकी उन आदतों, उन विचारों, उन विश्वासों से रूबरू कराएगा जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं रोक रखा है। यह एक आह्वान है, एक निमंत्रण है उस बेड़ियों को तोड़ने का जो आपने जाने अनजाने में खुद पर डाल रखी है। कभी आपने महसूस किया है कि आपके भीतर एक असीम क्षमता छिपी हुई है, एक ऐसी आग है जो धधकने के लिए बेताब है, लेकिन कुछ अदृश्य शक्तियां उसे शांत रखने की कोशिश कर रही हैं? यही माइंड ट्रैप है। यह नकारात्मक विचारों का एक ऐसा मकड़जाल है जो आपकी ऊर्जा को सोख लेता है, आपके उत्साह को ठंडा कर देता है और आपको अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद कर देता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी नए काम को शुरू करने से पहले ही हार मान ली? कितनी बार किसी मुश्किल को देखकर आपने यह सोच लिया कि यह आपके बस की बात नहीं है? कितनी बार दूसरों की राय को आपने अपनी सच्चाई मान ली? यही वो पल हैं जब माइंड ट्रैप अपना काम कर रहा होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर जाल को तोड़ा जा सकता है, हर बंधन को खोला जा सकता है। और द माइंड ट्रैप आपको यही सिखाता है। यह आपको उन चाबियों से परिचित कराता है जिनकी मदद से आप अपने मन के इस कारागार से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहली चाबी है जागरूकता। अपने विचारों को पहचानना सीखिए। गौर कीजिए कि दिन भर आपके मन में कौन से विचार घूमते रहते हैं। क्या वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक? क्या वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या पीछे खींचते हैं? जब आप अपने विचारों के पैटर्न को समझने लगेंगे, तो आपको यह भी पता चलेगा कि कौन से विचार आपको बांध रहे हैं। दूसरी चाबी है स्वीकार्यता। अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को नकारने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखिए। यह समझना जरूरी है कि हर इंसान के मन में नकारात्मक विचार आते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप उन विचारों को खुद पर हावी न होने दें। उन्हें एक बादल की तरह देखिए जो आता है और चला जाता है। तीसरी चाबी है चुनौती देना। जब कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो तुरंत उससे सवाल कीजिए, क्या यह सच है? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या कोई और तरीका है इस स्थिति को देखने का? अपने विचारों को चुनौती देकर आप उनकी शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। चौथी चाबी है सकारात्मकता का चुनाव। हर पल आपके पास यह विकल्प होता है कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करें, समस्या पर या समाधान पर, निराशा पर या उम्मीद पर। जानबूझकर सकारात्मक विचारों और भावनाओं को चुनना एक शक्तिशाली हथियार है माइंड ट्रैप को तोड़ने के लिए। पांचवीं चाबी है कर्म। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, आपको कदम उठाने होंगे। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उन्हें हासिल करने की दिशा में काम करना शुरू कीजिए। हर छोटी सफलता आपको आत्मविश्वास देगी और माइंड ट्रैप की पकड़ को कमजोर करेगी। छठी चाबी है सीखना और बढ़ना। जीवन एक सतत प्रक्रिया है। अपनी गलतियों से सीखिए, नए अनुभव हासिल कीजिए और हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए। जब आप विकास करते हैं, तो माइंड ट्रैप के लिए आपको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण चाबी है विश्वास। खुद पर विश्वास रखिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए। यह जानिए कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो आप ठान लें। यह विश्वास ही वह शक्ति है जो आपको हर बाधा को पार करने में मदद करेगी। दोस्तों, आपके भीतर एक असीम ऊर्जा का स्रोत है। आपके भीतर वह क्षमता है जो दुनिया को बदल सकती है। द माइंड ट्रैप सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक क्रांति है, अपने मन की गुलामी से आजादी की क्रांति। यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। अनगिनत लोग इस माइंड ट्रैप में फंसे हुए हैं। लेकिन यह भी सच है कि अनगिनत लोगों ने इसे तोड़ा है और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। आज से ही अपने मन के इस जाल को पहचानना शुरू कीजिए। उन आवाजों को सुनिए जो आपको पीछे खींच रही हैं और उन्हें चुनौती दीजिए। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए, अपने डर को अपनी प्रेरणा बनाइए। याद रखिए,
जुनून कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अचानक मिल जाएगी। यह एक आग है जिसे आपको खुद जलाना होगा, खुद हवा देनी होगी। और द माइंड ट्रैप को तोड़कर आप उस आग को पूरी शक्ति से धधकने दे सकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जो आप बनना चाहते हैं। उस जीवन की कल्पना कीजिए जिसे आप जीना चाहते हैं। उस जुनून को महसूस कीजिए जो आपके भीतर पल रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए और जान लीजिए कि यह सब मुमकिन है। द माइंड ट्रैप को तोड़ने का सफर आसान नहीं होगा। इसमें चुनौतियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी और ऐसे पल भी आएंगे जब आपको लगेगा कि आप हार मान लें। लेकिन याद रखिए, हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा होता है। हर हार के बाद एक नई सीख मिलती है और हर चुनौती आपको और मजबूत बनाती है। तो उठिए और अपने मन के इस जाल को तोड़ डालिए। अपनी सीमाओं को चुनौती दीजिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए और उस असीम क्षमता को जगाइए जो आपके भीतर छिपी हुई है। आपकी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आपका जुनून, अब जब आपने उस अदृश्य जाल को पहचानना शुरू कर दिया है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप लगातार अपनी जागरूकता को बनाए रखें। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक दैनिक अभ्यास है जिसमें आपको अपने विचारों और भावनाओं पर सजग दृष्टि रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार जाल टूट गया तो फिर कभी कोई नकारात्मक विचार आपको परेशान नहीं करेगा। वे आएंगे, लेकिन अब आपके पास उन्हें पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया करने का शक्ति होगी। सोचिए, एक माली अपने बगीचे की कितनी देखभाल करता है। वह नियमित रूप से खरपतवारों को निकालता है ताकि सुंदर फूल और पौधे स्वस्थ रूप से बढ़ सकें। हमारे मन भी एक बगीचे की तरह हैं। हमें नकारात्मक विचारों के खरपतवारों को नियमित रूप से निकालना होगा ताकि सकारात्मकता और रचनात्मकता के फूल खिल सकें। यह जागरूकता का ही कार्य है। इसके लिए आप कुछ सरल तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में कुछ मिनट निकालकर शांत बैठें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको वर्तमान क्षण में रहने और अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखने में मदद करेगा। आप एक जर्नल भी रख सकते हैं जिसमें आप अपने विचारों और भावनाओं को लिख सकते हैं। यह आपको पैटर्न पहचानने और यह समझने में मदद करेगा कि किन परिस्थितियों में नकारात्मक विचार अधिक आते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी संगति का ध्यान रखना। आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं? क्या वे सकारात्मक और उत्साही हैं या वे निराशावादी और शिकायत करने वाले हैं? याद रखिए, ऊर्जा संक्रामक होती है। यदि आप नकारात्मक लोगों से घिरे रहेंगे तो उनके विचारों का प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों से जुड़ने का प्रयास करें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके सपनों का समर्थन करते हैं और जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। जब आप एक बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो वह अक्सर बहुत डॉन्टिंग लग सकता है और आपको निराश कर सकता है। लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में तोड़ लेते हैं तो हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाता हुआ महसूस होगा। हर छोटी जीत आपको आत्मविश्वास देगी और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर मानें। हर गलती एक सबक सिखाती है। यह आपको बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा है और आपको अगली बार क्या अलग करना चाहिए। असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के हजारों प्रयास किए और हर असफलता से उन्होंने कुछ नया सीखा। उनका दृष्टिकोण था कि हर असफल प्रयास उन्हें सही रास्ते के करीब ले जा रहा है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी माइंड ट्रैप से बचने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ भोजन करना और नियमित रूप से व्यायाम करना आपके मूड और ऊर्जा के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपका मन भी अधिक सकारात्मक और केंद्रित रहता है। कृतज्ञता का अभ्यास करना एक और शक्तिशाली उपकरण है। हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सकारात्मक पहलुओं को देखने में मदद करेगा। एक कृतज्ञ हृदय अधिक खुश और संतुष्ट रहता है और नकारात्मक विचारों के लिए उसमें कम जगह होती है। कभी-कभी
हमें दूसरों से मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि आप माइंड ट्रैप से निकलने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या पेशेवर सलाहकार से बात करना मददगार हो सकता है। वे आपको एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं और आपको उन उपकरणों और रणनीतियों से परिचित करा सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर विश्वास बनाए रखें और कभी हार न मानें। यह यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन हर कदम आपको उस स्वतंत्रता के करीब ले जा रहा है जिसके आप हकदार हैं। याद रखिए, आपके भीतर असीम क्षमता है और आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अपने जुनून को जीवित रखें। वह क्या है जो आपको उत्साहित करता है? वह क्या है जो आपको प्रेरित करता है? अपने जुनून को अपनी दिशा दिखाएं। जब आप उन चीजों को करते हैं जिनसे आपको प्यार है, तो नकारात्मक विचारों के लिए कम जगह बचती है। अपने शौक और रुचियों के लिए समय निकालें। यह आपको तनाव से मुक्ति दिलाएगा और आपके मन को फिर से जीवंत करेगा। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, लेकिन कभी भी अपनी तुलना उनसे न करें। हर किसी की यात्रा अलग होती है। आपकी अपनी अनूठी प्रतिभाएं और क्षमताएं हैं। अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हों। अंत में याद रखें कि माइंड ट्रैप को तोड़ना एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। आपको लगातार जागरूक रहना होगा, सकारात्मकता का चुनाव करना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना होगा। हर दिन एक नया अवसर है अपनी सीमाओं को चुनौती देने का और अपनी पूरी क्षमता को साकार करने का। विश्वास रखिए, आप यह कर सकते हैं। आपकी जीत निश्चित है, बस आपको चलते रहना है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिंदगी में फंसे हुए हैं? जैसे आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य दीवार है जो आपको रोक रही है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर बार आपके अंदर की ही आवाज कहती है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। यही है द माइंड ट्रैप। ये कोई बाहरी जाल नहीं है, ये हमारे अपने ही दिमाग का जाल है और इसी जाल में हम फंसे रहते हैं सालों साल। द माइंड ट्रैप किताब हमें ये सिखाती है कि सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर बैठा होता है। हमारी सोच में, हमारी मान्यताओं में, हमारे डर में। हम खुद को छोटे खांचे में बांध लेते हैं। मैं ऐसा हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सच है या फिर बस एक झूठ है जिसे हमने बार बार दोहराकर सच मान लिया है? हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वही दिमाग अगर गलत दिशा में चलने लगे तो हमें खुद ही खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है। हम खुद को सीमित मानने लगते हैं और वो सीमाएं हमारी असली हकीकत बन जाती हैं। और यही माइंड ट्रैप है। किताब में बताया गया है कि बचपन से ही हमें बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं। कुछ बातें जो सच होती हैं और कुछ बस समाज की बनाई हुई धारणाएं। पढ़ लो नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। असली जिंदगी तो नौकरी है। सपने देखना अच्छा है, लेकिन हकीकत अलग है। और धीरे धीरे ये बातें हमारे अंदर बैठ जाती हैं, हमारी सोच बन जाती है और हम उन्हीं के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन जब हम सवाल पूछना शुरू करते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। द माइंड ट्रैप हमें सिखाती है कि सवाल पूछो। क्यों? किसने कहा? क्या वाकई मैं यही हूं? जैसे ही आप इन सवालों को अपने जीवन में लाना शुरू करते हैं, माइंड ट्रैप टूटना शुरू होता है। हम में से अधिकतर लोग अपने अतीत के अनुभवों में जीते हैं। एक बार कुछ गलत हुआ तो सोच लिया कि आगे भी वैसा ही होगा। मैं फेल हो गया था तो मैं फेलियर हूं। लेकिन सच ये है कि हर फेलियर एक अनुभव है, न कि एक पहचान। जब आप अपने अतीत को अपनी पहचान बना लेते हैं, तब आप अपने भविष्य को सीमित कर देते हैं। द माइंड ट्रैप हमें सिखाती है कि हमारी पहचान कोई स्थायी चीज नहीं है। हम हर दिन बदल सकते हैं, नया बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने दिमाग को समझना होगा। जब हम खुद को बदलने की अनुमति देते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। इस किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं उन लोगों के जिन्होंने अपने माइंड ट्रैप को तोड़ा और एक नई सोच को अपनाया। जैसे एक महिला जिसे हमेशा से कहा गया था कि वह कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब उसने ये मानना बंद कर दिया और अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया,
तो उसने खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया। एक आदमी जिसे बार बार रिजेक्शन मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आज एक मोटिवेशनल स्पीकर है। इन कहानियों से हमें यह समझ आता है कि बदलाव संभव है, लेकिन उसके लिए हमें अपना नजरिया बदलना होगा। खुद से दोस्ती करनी होगी, खुद को माफ करना होगा और सबसे बड़ी बात, खुद पर यकीन करना होगा। किताब यह भी बताती है कि माइंड ट्रैप को तोड़ने के लिए हमें खुद को वर्तमान में लाना होगा। अधिकतर समय हम या तो अतीत में जी रहे होते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, या भविष्य में, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन जीवन तो अभी है, इसी पल में। और इसी पल में अगर आप खुद को पूरी तरह जागरूक रखते हैं तो आप अपने सोच के पुराने ढांचों को तोड़ सकते हैं। एक और बड़ा माइंड ट्रैप है दूसरों की राय। हम इतना डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि हम खुद की असली चाहत को दबा देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या वे लोग आपके जीवन का दर्द सहेंगे? क्या वे आपकी असफलताओं की जिम्मेदारी लेंगे? नहीं। तो फिर आप उनकी राय से अपने सपनों का बलिदान क्यों कर रहे हैं? द माइंड ट्रैप यह भी कहती है कि एक और जाल है परफेक्शन का। हम सोचते हैं कि जब सब सही हो जाएगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन वो सही समय कभी नहीं आता। शुरुआत अभी करनी होती है, उसी हालत में जहां हम हैं। छोटी शुरुआत ही बड़ी जीत की पहली सीढ़ी होती है। माइंड ट्रैप से निकलने का एक तरीका है खुद से बात करना। हर दिन खुद से सवाल पूछिए, मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? क्या मैं वही बन रहा हूं जो बनना चाहता था? खुद को जवाब दीजिए, ईमानदारी से, खुलकर। और उन जवाबों के आधार पर छोटे छोटे कदम उठाइए। हर सुबह जब उठें तो खुद से कहें, मैं आज एक नया व्यक्ति हूं। मैं अपने अतीत से बंधा नहीं हूं, मैं अपनी सोच से बड़ा हूं। जब आप ऐसा रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी, एक नई दृष्टि, और वही दृष्टि आपको माइंड ट्रैप से बाहर निकालेगी। एक और जरूरी बात, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान कभी न कभी इस जाल में फंसता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग वहां ही रुक जाते हैं और कुछ लोग वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अंत में याद रखें कि माइंड ट्रैप को तोड़ना एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। आपको लगातार जागरूक रहना होगा, सकारात्मकता का चुनाव करना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना होगा। हर दिन एक नया अवसर है अपनी सीमाओं को चुनौती देने का और अपनी पूरी क्षमता को साकार करने का। विश्वास रखिए, आप यह कर सकते हैं। आपकी जीत निश्चित है, बस आपको चलते रहना है। और दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानमयी यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक ऐसी किताब की कहानी जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। लेकिन वो क्या होगी, इसका जवाब अगली वीडियो में। तब तक खुद से प्यार कीजिए और माइंड ट्रैप से आजादी की ओर बढ़ते रहिए।